हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। नमस्कार दोस्तों, बिट इंडिया चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इथेरियम 2.0। 2.0 के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं जो कि इथेरियम नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली हैं आने वाले समय में। काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंट हैं इथेरियम की गैस फीस को लेकर। क्या उसका सोल्यूशन आएगा भी या नहीं आएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड दोस्तों, मुझे ऐसा क्यों लगता है बाय एंड ऑफ दिस ईयर इथेरियम विल एक्सप्लोड, और उससे भी पहले हो सकता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को इजीली क्रॉस करे और एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बात करेंगे फंडामेंटली, थोड़ा बहुत टेक्निकली भी बात करेंगे, तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो दोस्तों, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को प्रेस करना, कमेंट करना, अपनी फीडबैक दीजिएगा ज़रूर ध्यान से। एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो कल के दिन दोस्तों मैंने आप सभी के साथ एक पोल शेयर किया था, और ये पोल दोस्तों कुछ इस तरीके का था जिसमें आपसे पूछा था कि इथेरियम 2.0 के बारे में जानने के लिए कितना लोग इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर 80% पीपल इंटरेस्टेड हैं एंड 20% इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो 20% लोग हैं शायद वो इथेरियम की गैस फीस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, शायद इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। एंड ये सभी के साथ हो रहा है। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, कल जब मैंने यानी कि 4 जनवरी को एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करी 1 इंच एक्सचेंज पर, तो वहाँ पर $300 दिखा रहा था। उसके जस्ट 3 घंटे बाद मैंने चेक किया फिर से एंड आपके साथ ये पोस्ट शेयर करी थी, तब वहाँ पर $100 शो कर रहा था। तो इतनी ज़्यादा जब फीस होगी दोस्तों, तो हर कोई ट्रेडर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो 10 बार सोचेगा कि वो इतनी ज़्यादा फीस दे या नहीं दे। ये दोस्तों सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सब्जेक्ट है। ऐसे में कुछ ट्रेडर्स हैं, जो कुछ लोग हैं जो काफ़ी अच्छे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उन लोगों ने यहाँ पर कुछ इश्यूज़ को मेंशन किया कि क्या क्या इश्यूज़ इसको लेकर आ सकते हैं। जैसे कि लोगों का मानना यह है कि इथेरियम साल के लास्ट तक $5,000 जा सकता है, और मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट $2,000 से लेकर $3,000 के बीच में आ सकता है। लेकिन इस बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि 200 से लेकर $300 की गैस फीस देना या $100 की गैस फीस देना, ये दोस्तों एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है इथेरियम नेटवर्क के लिए। जैसे कि न्यू आर्टिस्ट यानी कि न्यू इनिशिएटिव है, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, वो इथेरियम पर आने के लिए कई बार सोचेंगे। यूनिस्वैप दोस्तों अनयूजेबल हो जाएगा बहुत हद तक, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन फीस ज़्यादा होगी तो लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एंड जो आम जनता, जो कि एक प्लेटफॉर्म की बुनियाद होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो कि छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा वही ट्रेडिंग करते हैं, तो वो लोग, वो वाला यूज़र बेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। NFT मार्केट प्लेस के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। एक्सचेंज फील करेंगे ट्रेडिंग को फ्रीज करना, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को भी अपनी विड्रॉल फीस इंक्रीज करनी पड़ेगी। एंड बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर क्रिएट होंगे। एंड CZ बाइनेंस ने भी यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया था कि पर ट्रांजेक्शन $155 देना पड़ रहा है इथेरियम के लिए, वहीं पर BSC चेन में $0.15। तो क्या इसका मतलब ये है कि इथेरियम बेकार हो जाएगा, या इथेरियम फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर लोग इसको बाइकआउट कर देंगे? काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंट हैं इस चीज़ को लेकर के, और काफ़ी सारे लोगों ने इथेरियम से मूव ऑन भी कर लिया है। लेकिन मेरा मानना दोस्तों ये है कि ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला। इथेरियम का जो 2.0 है, जिसके अंदर बीकन चेन के बाद शार्डर चेन जो आ रही है, वो इसका एक मेजर पार्ट है, जो कि इन सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाला है। और जो हम पहले जैसे कि ट्रांसफर करते थे $0.1 के अंदर या $0.15 के अंदर या उससे भी कम, तो वो सभी हमें फिर से अगेन देखने को मिलेगा। इथेरियम दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इथेरियम का जो यूज़र बेस है वो बहुत बड़ा है। इन टर्म्स ऑफ यूज़ केस, इथेरियम का यूज़ केस का अभी कोई भी यहाँ पर टक्कर नहीं कर सकता। जहाँ तक कि बाइनेंस चेन का, स्मार्ट चेन का टोकन, बाइनेंस स्मार्ट चेन भी, पोल्का डॉट भी, या जो भी ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ज़िलिका को लोग प्रेफर कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं कंपटीशन के लिए। ये सब अपने आप में बेस्ट हैं, मैं इनको बेकार नहीं बोल रहा हूँ, ये सब अपने आप में बेस्ट हैं, और फ्यूचर में ये अपना ऑल टाइम हाई ज़रूर देंगे और उसको भी ब्रेक करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इथेरियम बेकार हो चुका है या इथेरियम को बाइकआउट कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले की बात है, 20 अक्टूबर 2020 को वितालिक बुटेरिन पोस्ट करता है EIP 1559 इज़ एग्जैक्टली व्हाट द वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ। EIP 1559 के बारे में दोस्तों मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था कल के दिन। एंड अगर आपने इस आर्टिकल को रीड किया होगा तो कुछ ना कुछ हद तक आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। बाकी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं कि EIP 1559 बेसिकली है क्या। लेकिन इससे पहले हम लोग और मेजर थिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से इथेरियम नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है अपने। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इथेरियम CME ग्रुप है जो वो लॉन्च करने जा रहा है इथेरियम फ्यूचर्स फरवरी 2021 में। CME ग्रुप पर दोस्तों अभी तक ओनली बिटकॉइन का फ्यूचर लिस्टेड है, बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग चलती है, लेकिन अब इथेरियम की भी स्टार्ट होने वाली है, जो कि इथेरियम को एक मैसिव वॉल्यूम दे सकता है। एंड जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बिटकॉइन का CME फ्यूचर चार्ट, ऐसे ही हम लोग इथेरियम का CME फ्यूचर चार्ट भी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है बेसिकली।
तो बेसिकली CME ग्रुप है क्या दोस्तों, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो ये दोस्तों CME ग्रुप ग्लोबल हेड है इक्विटी एसेट्स का, यानी कि जितने भी इक्विटी एसेट्स हैं मार्केट के अंदर, S&P 500, 600, 100, नैस्डैक एसेट्स और निफ्टी, ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं मार्केट के अंदर, उन सभी का ये इक्विटी ग्लोबल हेड है। तो ये डिसाइड करता है कि किसको लिस्ट करना है, किसको नहीं करना बेसिकली। और अपने आप में दोस्तों एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है, काफ़ी सारे लोग इसमें काम करते हैं, ट्रेडर्स हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इथेरियम के लिए, जो कि इथेरियम की प्राइस को आगे सर्च कर सकती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो एक फोमो क्रिएट हो रहा है, या फिर जो अंदर की कुछ बातें हैं ऐसी मार्केट के अंदर जो हवा चल रही है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इथेरियम पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर बिटकॉइन, ऐसा कंसिडर किया जा रहा है। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कंसिडर कर रहे हैं, एंड इसके बारे में न्यूज़ में भी आ चुका है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर देख सकते हैं, 7 दिसंबर 2020 का दोस्तों ये आर्टिकल है, ज़्यादा पुराना नहीं भी हुआ है। सो यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इथेरियम के साथ पॉसिबल हो सकती हैं। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं इथेरियम 2.0 के अंदर शार्ट चेन के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि इथेरियम का 2.0 लॉन्च हो गया था। यहाँ पर मैंने आपके साथ 1 दिसंबर को पोस्ट शेयर करी थी कि इथेरियम 2.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड पार्शियली। तो इथेरियम 2.0 के अंदर भी 3 डिफरेंट फेजेज़ हैं, जिसमें से फर्स्ट फेज़ ओनली लॉन्च हुआ है। तो ऐसे और भी जो 2 बचे हुए फेज़ हैं वो लॉन्च होना बाकी हैं, जो कि इथेरियम के अंदर का 2.0 के अंदर का एक मेजर पार्ट है। तो अभी इथेरियम का ओनली बीकन चेन यहाँ पर रिलीज़ हुआ है। अगर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूँ तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ethereum.org पे अगर आप ETH2 के बारे में रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके 3 मेजर पार्ट हैं, जैसे कि इथेरियम बीकन चेन, शार्ट चेन एंड द डॉकिंग। तो ये तीनों मिलके इथेरियम के अंदर जो अभी करंटली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन लेकर आएंगे, जैसे कि स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो करंटली इथेरियम को इन तीनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें कि बीकन चेन रिलीज़ हो चुका है, मैंने जैसे कि आप सबके साथ शेयर किया था। और जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 दिसंबर को ये 1 दिसंबर को ये रिलीज़ हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। लेकिन जो मेजर पार्ट है इसका वो है शार्ट चेन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है शार्ट चेन का। उसके बाद ही हम लोग देख पाएंगे कि इथेरियम के अंदर बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी अचानक से, सडनली। तो बीकन चेन बेसिकली क्या था दोस्तों, बीकन चेन इथेरियम का मेन नेट था, एक तरीके का मेन नेट का पार्शियली हिस्सा। और बीकन चेन वर्क करता है एज अ ब्रिज, जिसमें कि प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम वर्क कर पाए और शार्ट चेन के साथ इथेरियम इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, जब ये बीकन चेन क्रिएट होना ज़रूरी है बिफोर शार्ट चेन, उसके बाद ही यहाँ पर शार्ट चेन को एक्सेस किया जा सकेगा। तो बेसिकली ये एक ब्रिज का काम कर रहा है अभी। और अगर मैं आपको बीकन चेन का एक्सप्लोरर दिखाऊं दोस्तों, तो यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का एक्सप्लोरर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ओपन सोर्स इथेरियम 2.0 बीकन चेन एक्सप्लोरर। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों इथेरियम का जो लॉन्च पैड था, यानी कि बीकन चेन मेन नेट रिलीज होने के लिए इथेरियम की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 524K इथेरियम की रिक्वायरमेंट थी। इतने इथेरियम लॉक करने पड़ेंगे, उसके बाद ही इथेरियम का जो 2.0 नेटवर्क है वो उसको पावर मिलेगी, वो स्टेबल हो पाएगा। लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। अभी तक टोटल 2.2 मिलियन यहाँ पर इथेरियम लॉक्ड हो चुके हैं इथेरियम की स्टेकिंग के अंदर। ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा रीज़न है इथेरियम की प्राइस को सर्च करने का, कि डीफाई का मिलाकर एंड इथेरियम के 2.0 की स्टेकिंग को मिलाकर काफ़ी ज़्यादा फंड यहाँ पर लॉक्ड हो चुका है इथेरियम के अंदर। अगर हम दोस्तों उसको प्रॉपरली अगर कैलकुलेट करें तो DeFi प्लस पर हम लोग DeFi पल्स पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि DeFi के अंदर इथेरियम के टर्म्स में टोटल यहाँ पर $18.29 बिलियन का फंड लॉक हो चुका है। एंड अगर हम यहाँ पर इसके लॉन्च पैड की बात करें, लॉन्च पैड पर कितना फंड लॉक हो चुका है, अगर हम 2.245 मिलियन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में, तो ये भी दोस्तों करीब होते हैं 2.5 बिलियन के आसपास के करीब। तो टोटल $20 बिलियन से ज़्यादा का फंड दोस्तों यहाँ पर ये लॉक हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग इथेरियम को प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं एंड अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ गलत है। इथेरियम को सभी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो और उसके बाद ही जज करो। यहाँ पर दोस्तों ये 20 बिलियन का जो वैल्यू है ऐसे ही लॉक्ड नहीं हो चुका है, मोर देन 20 बिलियन। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, मार्केट के अंदर DeFi का ट्रेंड है, DeFi की हाइप है, और ये लॉक होने का मतलब है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये लॉक होने का मतलब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं है ये। और ये सभी प्लेटफॉर्म जो कि फेमस प्लेटफॉर्म, मेकर, आवे, यूनिस्वैप, कंपाउंड, सिंथेटिक्स, सुशी स्वैप, तो ये सब इथेरियम बेस पर हैं, अपने आप में काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे ही इथेरियम बेकार नहीं हो जाएगा, ऐसे ही इथेरियम को बाइकआउट नहीं किया जा सकता। फीस का इशू है, फीस का इशू बहुत बड़ा इशू है मानता हूँ मैं, जो कि जल्दी सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है जो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इथेरियम 2.0 के अंदर इसी के बारे में बताया है। इससे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं और अच्छे से बीकन चेन के बारे में।
बीकन चेन को दोस्तों अगर मैं बहुत सिंपली तरीके से अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं एग्जांपल के साथ, तो बेसिकली इसका मतलब सपोज दैट कि अगर किसी पर्सन को एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है बिल्कुल सील्ड, और मैक्सिमम वो पर्सन उस रूम के अंदर 1 दिन 2 दिन या 3 दिन स्टे कर लेगा, उसके बाद उसकी हालत वो हो जाएगी लाइक बिल्कुल सफोकेशन के मारे वो पागल सा हो जाएगा, मरने जैसी हालत हो जाएगी चौथे 5वें दिन। और जब भी उस कमरे से उसको आप बाहर निकालोगे तो उसको बहुत ही ज़्यादा फ्यूल की यानी कि वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही दोस्तों कुछ यहाँ पर इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ हो रहा है। इथेरियम ब्लॉकचेन पर, इथेरियम की नेटवर्क पर इस समय इतना ज़्यादा लोड है ड्यू टू डीफाई हाइप, और यूज़र बेस भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। बहुत सारी रीज़न है जिसकी वजह से इथेरियम की नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ चुका है, क्योंकि इथेरियम करंटली अभी प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है। अभी इथेरियम करंटली प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है, तो जब नेटवर्क पर काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा तो जाहिर सी बात है माइनर्स भी अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे, और माइनर्स की कॉस्ट जब बढ़ेगी तो हम लोगों को भी गैस फीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो बाइनेंस चेन है या दूसरी चेन है उनकी गैस फीस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूफ ऑफ स्टेक पर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि इथेरियम अब प्रूफ ऑफ स्टेक होने वाला है इथेरियम 2.0 के अंदर, तो यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी सारे लोग अपने इथेरियम को स्टेक कर पाएंगे। स्टेक करने के बाद वो एज अ माइनर टू वैलिडेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। वैलिडेटर में आप कन्वर्ट हो जाओगे, जिससे कि आप एवरी न्यू ब्लॉकचेन पर जो भी एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा उसमें आप ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करने का काम करोगे ऑटोमेटिकली। हमें जस्ट कुछ नहीं करना है, हमें इथेरियम को स्टेक पर लगाना है और हम एक वैलिडेटर बन जाएंगे, और उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके बदले में हमें वहाँ पर एज अ रिवॉर्ड मिलेगा स्टेक करने का, ठीक है। तो उन ट्रांजेक्शन को हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन वैलिडेटर बनने से पहले हमारे पास एटलीस्ट 32 इथेरियम्स होना ज़रूरी है, जो कि इनकी कंडीशन है। तो ऐसे में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2.2 मिलियन से भी ज़्यादा इथेरियम लॉक्ड हो चुके हैं अभी, और फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा लॉक होते जाएंगे। अब आप समझ रहे हो दोस्तों, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि इथेरियम 2.0 क्यों इतना मेजर इवेंट है इथेरियम के लिए, क्यों इतनी मेजर बड़ी थिंग है ये यहाँ पर, कि जिसके बाद आने के बाद कि इसकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यानी कि करंटली अगर हमें किसी टोकन को ट्रांसफ़र करने के लिए $6-7 देने पड़ रहे हैं, तो पहले की तरह आप समझ सकते हो कि पहले हम 10 सेंट्स में यहाँ पर कर पाते थे, तो वो हम लोग कर पाएंगे ईजिली, और 15 सेंट्स के अंदर 10 सेंट्स के अंदर एक टोकन, एक सिंगल ट्रांजेक्शन, तो वो चीज़ फिर से अगेन पॉसिबल होगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम शार्ड चेन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, समरी को हम रीड कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। शार्ड इज़ अ मल्टी फेज अपग्रेड टू इम्प्रूव इथेरियम्स स्केलेबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो शार्ड चेन बेसिकली काम करेगी इथेरियम का स्केलेबिलिटी एंड कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अभी करंटली जो इथेरियम की ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर मैं करंटली ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की बात करूँ अभी इथेरियम की, तो एवरेजली जनवरी 2018 में 15-16 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होती थी, और अभी भी करंटली 15-16 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड ही होती हैं। लेकिन जब यहाँ पर इसके अंदर स्केलेबिलिटी एंड इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तब यहाँ पर बताया गया है कि शार्ड चेन के अंदर इतनी पावर है कि अप टू 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड इथेरियम चेन पर पॉसिबल हो पाएंगी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों ये जाहिर सी बात है, जब इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाएंगी चेन पर, इतनी ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना, तो उसकी फ़ीस भी कम होगी। इतनी ज़्यादा फीस में कोई इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होगी, फीस भी कम होगी, तभी इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो पाएंगी। और ये दोस्तों सब कुछ यहाँ पर रोल अप लेयर 2 के अंदर यहाँ पर बताया गया है, जो कि EIP 1559 का ही एक पार्ट है। सो गाइस, आज के दिन यानी कि 5 जनवरी 2021 को वितालिक की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें एक बंदे ने कमेंट यहाँ पर किया है, फिक्स योर गैस फीस ब्रो। तो ये यहाँ पर वितालिक इसको रिप्लाई देकर बोलता है, डिड यू रीड दिस पोस्ट, यानी कि यहाँ पर जो रोल अप्स के बारे में बताया गया है, इसके अंदर गैस फीस के पॉइंट के बारे में ही बात की गई है। तो जैसे कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर रीड करें, यहाँ पर हाइब्रिड लेयर 2 की स्कीम के अंदर बताया गया है कि जो एवरेज गैस कॉस्ट लगती है वो लगती है यहाँ पर 45,000 गैस, और पहले हम लोग 45 या 50,000 गैस कॉस्ट में ही काम करते थे। लेकिन करंटली दीज डेज ये काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि माइनिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है, माइनर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी है, हम लोगों को गैस ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो करंटली दीज डेज हम लोग गैस फीस दे रहे हैं वो है दोस्तों 200 के 300 के आसपास। समझ रहे हो ना कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो गैस फीस के अंदर रोल अप्स है, इट टेक अप 16 बाइट्स ऑन चेन स्पेस एंड कॉस्ट अंडर 300 गैस। तो कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस होने वाली है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, किस हद तक रिड्यूस होगी दोस्तों, ये शार्डर चेन जब तक प्रॉपरली ये फंक्शन लॉन्च नहीं हो जाता, ये एल्गोरिथम प्रॉपरली नहीं लॉन्च हो जाती 2.0 के अंदर, तब तक नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि काफ़ी हद तक, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इन दी एंड दोस्तों
शार्ट चेन का एंड बीकन चेन का कंक्लूजन क्या निकलता है, सिंपली अगर दोस्तों जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, शार्ट चेन कैन ओनली सेफली एंटर द इथेरियम इकोसिस्टम विथ प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म। यानी कि शार्ट चेन का जो काम है बेसिकली वो इथेरियम इकोसिस्टम के अंदर प्रूफ ऑफ स्टेक की फैसिलिटी, साथ में स्केलेबिलिटी एंड कैपेसिटी इंक्रीज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि जिससे कि ट्रांजेक्शन पर सेकंड इंक्रीज हो जाए एंड प्रूफ ऑफ स्टेक यहाँ पर वर्क किया जा सके। अब जब प्रूफ ऑफ स्टेक वर्क होगा तो जाहिर सी बात है कि जो माइनर्स हैं वो वैलिडेटर्स बन जाएंगे और ऐसे में माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो जाएगी और हम लोगों को गैस फीस कम देनी पड़ेगी। लेकिन जो बीकन चेन है दोस्तों, बीकन चेन के थ्रू शार्ट चेन को इंटरेक्ट किया जा सकता है। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनेगा जिसमें कि बीकन चेन स्टेकिंग प्रोवाइड करने का काम करेगा। और यहाँ पर जैसे कि अगर मैं आपको बीकन चेन पर ले चलूँ, इसके लॉन्च पैड पर अभी हम गए थे, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है बिकम अ वैलिडेटर एंड हेल्प सिक्योर इथेरियम 2। तो यहाँ पर हम वैलिडेटर बन सकते हैं, हमारे पास 32 इथेरियम होने चाहिए तो हम उनको स्टेकिंग पर लगा सकते हैं। और अगर हम इसके एक्सप्लोरर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बताया गया है अभी तक टोटल 52,000 से भी ज़्यादा वैलिडेटर्स यहाँ पर एक्टिव हैं और पेंडिंग में अभी 17,000 से भी ज़्यादा वैलिडेटर्स अभी पेंडिंग में हैं। डे बाय डे दोस्तों ये काउंटिंग इंक्रीज होती जा रही है और आने वाले समय में वैलिडेटर इथेरियम की चेन पर बहुत ही स्पीड से इंक्रीज होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना बड़ा ये चीज़ है। और अभी जो स्टेकिंग कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड किस परसेंट के हिसाब से यहाँ पर दिया जा रहा है वो भी यहाँ पर बताया गया है। करंटली दोस्तों ये रिवॉर्ड है 10% पर एनुअल के हिसाब से, और मैक्सिमम ये अगर 10 मिलियन स्टेक इथेरियम हो जाते हैं तो 5% 4.9% एनुअल पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये कम नहीं है दोस्तों, यहाँ पर अभी प्रूफ ऑफ स्टेक आना बाकी है, तब उसके बाद पता चलेगा रियल वैलिडेटर रिवॉर्ड क्या मिलता है बाद में, तो ये भी इंक्रीज होगा बाद में। सो गाइस मुझे उम्मीद है होपफुली आपको बीकन चेन के बारे में, शार्ट चेन के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ज़रूर हुआ होगा। बाकी ये जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कि आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सभी एक्सप्लोरर के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एंड जो भी अपडेट है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम थोड़ा यहाँ पर चार्ट की तरफ देख लेते हैं इथेरियम की, कि इथेरियम का चार्ट बेसिकली क्या बोल रहा है। सो करेंटली दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर चार्ट पर देख रहे हैं इथेरियम वर्सेस यूएस डॉलर के टर्म्स में, कि इथेरियम फुल यहाँ पर फुल मूड में है एक डब्ल्यू पैटर्न के बनाने में और अपने ऑल टाइम हाई को टच करने में। ये दोस्तों इथेरियम का नेचर है, जब भी बिटकॉइन भागता है उसके बाद सेकंड नंबर इथेरियम का ही होता है। ये स्टार्टिंग से ही सभी लोगों ने देखा है और एक इथेरियम का बिल्कुल नेचर है इस तरीके का कि बिटकॉइन जब ऊपर जाता है तो उसका एटलीस्ट प्राइस के टर्म्स में 7 से लेकर 10% के बीच में इथेरियम की प्राइस भी जाती है। तो अभी तक देखा जाए इथेरियम ने अपने ऑल टाइम हाई को टच भी नहीं किया है, और जबकि अपने बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी आगे जा चुका है। तो ऐसे में दोस्तों इथेरियम सेकंड क्रिप्टो करेंसी होने के बाद, वर्ल्ड की सेकंड क्रिप्टो करेंसी होने के बाद, ये इसका नेचर है, ये इसका स्वभाव है कि ये इतना तो एटलीस्ट जा सकता है कि कह सकते हैं कि एटलीस्ट $1400 तक ये टच करे, उसके बाद ये कुछ ना कुछ करेक्शन ले। लेकिन $1400 तक जाना यहाँ पर बहुत ईजी टारगेट है इथेरियम का। और जैसे कि दोस्तों मैं आपके साथ ग्रुप में काफ़ी पहले से शेयर करता आ रहा हूँ कि इथेरियम काफ़ी अच्छा बूम कर सकता है। जब ये $700 पर था, उससे पहले था, तब मैंने आपके साथ शेयर किया था और काफ़ी सारी जगहों पर हमें लग रहा था कि ये काफ़ी अच्छा डब्ल्यू पैटर्न ईजिली बना सकता है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न दोस्तों एक ऐसा पैटर्न है कि जब भी कुछ ऐसा मतलब डब्ल्यू टाइप का क्रिएट होता है तो पूरा डब्ल्यू पैटर्न बनता है ऊपर प्रॉपरली तरीके से। तो वही हर कॉइन के साथ होता है, लेकिन इथेरियम के साथ एक काफ़ी बुलिश सेगमेंट में था और लाइट कॉइन के साथ भी था बेसिकली। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टर्म्स ऑफ सतोशी, मैंने दोस्तों आपके साथ काफ़ी सारी पोस्ट शेयर करी थी पीछे टेलीग्राम पर, अगर आप वहाँ पर एक्टिव होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा। मेन मोटिव दोस्तों एक क्रिप्टो ट्रेडर के लिए डॉलर्स में अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करना नहीं है। सबसे ज़्यादा मेन मोटिव है किसी भी क्रिप्टो ट्रेडर के लिए कि वो अपने बिटकॉइंस को मल्टीप्लाई करे, कुछ भी करे, कैसे भी करे, ऑल्ट्स में ट्रेडिंग करे। तो बेसिकली ऑल्ट में ट्रेडिंग करने का मेन मोटिव यही होता है कि अपने बिटकॉइन को मल्टीप्लाई कर सके कोई भी ट्रेडर। तो आपके दिमाग में भी यही बात होनी चाहिए हमेशा कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो बिटकॉइन को मल्टीप्लाई कैसे करना है, उस चीज़ पर आप फोकस करो रादर देन यूएसडीटी को कैसे अर्न करना है, ठीक है। क्योंकि यूएसडी की वैल्यू तो गिरेगी एक ना एक दिन, क्योंकि यूएस सबको पता है कि यूएस डॉलर किस फेज से गुजर रहा है इस समय, इन्फ्लेशन के फेज से। तो वो चीज़ होनी है, जबकि क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई यहाँ पर लिमिटेड है, बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, मास अडॉप्शन बिटकॉइन का अभी नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्न है फ्यूचर के लिए। एंड यूएसडीटी के टर्म्स में दोस्तों इथेरियम का काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा है और स्टिल काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट है। हो सकता है कि ये कुछ समय में $1400 तक चला जाए, लेकिन $1400 तक जाने के लिए बिटकॉइन तो करंटली दोस्तों करेक्शन ले रहा है, तो इसलिए $1400 अभी इतना जल्दी जाना पॉसिबल नहीं लग रहा।
जब भी बिटकॉइन के टर्म्स में इथेरियम ऊपर जाएगा तब आप कह सकते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि इथेरियम $1400 ईजिली जा सकता है। एंड $1400 जाने के लिए इथेरियम को एटलीस्ट अपने ये वाला जो रेजिस्टेंस है 0.04 का, इसको क्रॉस करना पड़ेगा एंड 0.05 BTC तक जाना पड़ेगा। अच्छी बात दोस्तों तब रहेगी जब इथेरियम 0.03 BTC के ऊपर अपना थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनाए रखता है। अगर ये स्टेबिलिटी 0.03 BTC के ऊपर नहीं बना पाता है तो हम थोड़ा सा करेक्शन देख सकते हैं 0.025 एंड उससे भी नीचे। तो इस तरीके का W पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि एक पॉसिबिलिटीज़ तो ये है कि 0.03 से सीधा ये ऊपर जाता हुआ हमें यहाँ से नज़र आए कुछ इस तरीके से, एंड दूसरी है कि अगर ये इस एरिया को क्रॉस करता है तो यहाँ तक नीचे आ सकता है पहले की तरह, एंड देन फिर ये अपना एक रिवर्सल बैक यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। लेकिन टोटली मिलाकर दोस्तों इस ईयर के लिए इथेरियम काफ़ी बुलिश है। जैसे कि इथेरियम को CME फ्यूचर्स पर लिस्ट किया जा रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर इथेरियम का जो 2.0 है वो 2021 में कभी भी अनाउंस किया सकता है। उम्मीद ये है कि अर्ली 2021 में अनाउंस किया जाएगा Q2 के आसपास। सो लेट्स सी, जब भी दोस्तों ये पॉसिबल होता है तो मैं प्रिटी श्योर हूँ कि काफ़ी अच्छा इथेरियम गेन करेगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है। बाकी ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता दूं। कुछ भी आप लोग करते हैं पहले अपनी खुद की रिसर्च करना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। बाकी हमारा डिस्कशन ग्रुप है, उसके अंदर आके आप लोग बातचीत कर सकते हैं। एंड जल्दी मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जल्दी मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।